अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा। आज की छोटी बात यह है कि सोच समझ कर बोला करो, क्योंकि आपकी बोली नस्लों की तारुफ करती है। क्योंकि बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। चलिए आज आपको एक मशहूर और मारूफ औलिया इकराम की ज़ियारत घर बैठे दिखा सकूं। सीधा रास्ता सीधे लोग ज़माने वालों को पसंद नहीं आते। ये देखिए माशाल्लाह, शिवमोगा और बेंगलुरु नेशनल हाईवे है। फिलहाल 4 लाइन काम यहाँ पर ज़ोरों शोर से चल रहा है। सूरज भी देखिए हमारे इस्तकबाल के लिए तैयार है। कितनी नूरानियत है देखो खुदा के कायनात में। फिलहाल इस दरबार का कंपाउंड रोड के हाथे में आने की वजह से रोड वालों ने इसे तोड़ दिया है। यहाँ तो 4 वे हो रहा है। आज आपको एक मशहूर और मारूफ औलिया इकराम बाणावर में दिखाने जा रहा हूँ। ये तो तारीख़ी वली अल्लाह हैं, ये तो तारीख़ी वली अल्लाह हैं। माशाल्लाह मशहूर हैं, मारूफ हैं। रास्ता भी माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है। ये देखिए सामने का हाथा, वहाँ कोई दुकान डाले हैं गन्ने का रस। अब जाते आते शुरुआत में ही इस गन्ने का रस 10 रुपये देकर पीना पड़ता है। माशाल्लाह मशहूर हैं, मारूफ हैं और तारीख़ी पन्नों में ये अपना मकाम रख कर गए हैं। फ़िलहाल इसका नाम है बाणावरा है, जो अरसी किले से सिर्फ 17 किलोमीटर के पास ही है। कंपाउंड के सामने ही आपको कुछ औलिया अल्लाह के मज़ारात आपको दिखेंगे। बड़ी सादगी देखो वली अल्लाह की। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इस औलिया इकराम का कोई नाम अता पता कोई नहीं डाले। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से, लॉकडाउन रहने की वजह से अतराफ़ अकनाफ से जो औलिया अल्लाह के आशिक़ हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। माशाल्लाह धूप भी खचाखच मार रही है। वीडियो करने के लिए मुझे आसान हुआ, इत्मीनान हुआ। पास में और देखिए 2 औलिया इकराम ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, मगर इनका नाम भी वहाँ के ज़िम्मेदारों ने नहीं डाला है। ये अफसोस की बात है, क्योंकि यहाँ पर हर दिन हर लम्हा हज़ारों के लोग इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। पास ही में एक इमली का पेड़ है। ये देखिए, ये तो फसल के साथ साथ साया भी बनकर लोगों को खिदमत कर रहा है। क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है, 2 दिन का मेला है। रहो तो फूल की तरह, बिखरो तो खुशबू की तरह। यहाँ पास ही में आपको एक ऑफिस रूम मिलेगी, पर वहाँ के हम गेस्ट रूम पर वहाँ कोई ज़िम्मेदार नहीं थे। माशाल्लाह दूर और अतराफ़ के ममालिक से यहाँ पर लोग हर दिन आते हैं। ये देखिए पूरा दरबार का सामने का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप जाने आने के लिए रास्ता भी अच्छा है, पर होटलों का कोई यहाँ पर निज़ाम नहीं है। इसलिए जो भी मुसाफिर या आशिक़ औलिया अल्लाह यहाँ पर आते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर लाकर यहाँ पर ठहर कर यहाँ ही पकाकर खा लेकर नमाज के साथ साथ उस औलिया इकराम की ज़ियारत कर कर जाते हैं। ये तो मशहूर हैं, मारूफ हैं। बगदाद से इनकी हिजरत हुई है। ये दरबार 500 साल पुराना है। पास ही में एक आपको मस्जिद मिलेगी, क्योंकि मस्जिद ये तो खुदा का घर है। सिर्फ घर आबाद करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप मस्जिद भी आबाद और पाक और शफाफ रखना पड़ता है। क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुज़रने से पहले, जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुज़रने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। पास ही में वहाँ एक वज़ू खाना है। आप जाइए, इत्मीनान से वज़ू कर कर आप नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि खुदा के जो पास पहला सवाल होगा वो नमाज का ही। इसलिए आप नमाज आदत बना लिए और जमात के साथ पढ़ेंगे तो और आपकी ज़िंदगी में 4 चांद आएंगे। मस्जिद का सामने का हाथा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये नई तामीर शुदा मस्जिद है। माशाल्लाह बहुत पाक है, शफाफ है। ये देखिए कंपाउंड का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। बारीक से बारीक काम वहाँ की ज़िम्मेदारों ने किया गया है। मगर जो भी आशिक़ वहाँ जाते हैं औलिया अल्लाह की ज़ियारत के साथ साथ आप नमाज भी बावक्त अदा करेंगे तो
آپ کی زندگی میں چار چاند آئیں گے اور آپ کی زندگی بھی کامیاب ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اکرام بھی آپ کی سفارش ضرور کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیے سامنے کا ہاتھ آپ کو دکھا رہا ہوں, کتنی نورانیت ہے دیکھو خدا کے گھر میں ماشاءاللہ. صرف گھر پاک رکھنا نہیں, اللہ کا گھر بھی پاک اور آباد رکھنا پڑتا ہے. صرف مسجد تو بن گئی شب بھر میں, مسجد تو بن گئی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پاپی ہے, پرانا پاپی ہے, برسوں بیت گئے نمازی بننے میں. اس لیے آپ دکھاوے کی نماز مت ادا کرو. وضو کے ساتھ ساتھ پرسکون کے ساتھ آپ اطمینان سے نماز پڑھیں گے تو, اور باجماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو عین نوازش ہوگی. آپ جب بھی مسجد کے اندر جاتے ہو, یہ اللہ کا گھر ہے, وہاں جانے کے لیے دعا, اندر داخل ہونے کے لیے آپ دعا پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ تو خدا کا گھر ہے. آپ کا ہر کام ہر لمحہ آپ اللہ کے نگہبان میں رہے تو عین نوازش ہوگی. یہ دیکھیے اس مسجد میں دونوں اطراف دائیں اور بائیں دو دریچوں کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ. دریچے بڑے رہنے کی وجہ سے دیکھو کتنی روشنی بھی آ رہی ہے. بجلی کی بھی کوئی ضرورت نہیں, ہوا کا فین کی بھی کوئی ضرورت نہیں, ہوا بھی فینوں کا کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. بہت پاک ہے, شفاف ہے. اب جب بھی جاؤ سب سے پہلے نماز ادا کریں گے تو آپ کی زندگی میں چار چاند آئیں گے انشاءاللہ, کیونکہ نماز ہی بہتر ساتھی ہے. جب تک آپ کی زندگی میں نماز نہیں ہوتے آپ کی زندگی کامیابی نہیں ہوتی. اس لیے آپ نماز ہر لمحہ ہر وقت میں باوقت میں ادا کریں گے تو عین نوازش ہوگی, کیونکہ بے شک نماز ہی بہتر ساتھی ہے دنیا میں. بے شک نماز ہی بہتر ساتھی ہے دنیا میں. دنیا سے خبر تک, خبر سے حشر تک, حشر سے جنت تک. یہ دیکھیے وہاں کے ذمہ داروں نے اوپر کچھ لائٹنگ کر چار چاند ڈالے ہوئے ہیں. یہاں 4 جھومروں کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ. یہ تو نئی مسجد تعمیر کی ہوئی ہے. آپ جب بھی جائے اولیاء اکرام کے ساتھ, اولیاء اکرام زیارت کرنے سے پہلے وہاں پر آپ نماز ادا کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا اور اولیاء اکرام بھی آپ کی سفارش کریں گے انشاءاللہ. دائیں اور بائیں عرش میں اللہ اور محمد کا ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ماشاءاللہ. وہاں کے ذمہ داروں نے اسے 4 چاند ڈال کر اطراف اکناف کچھ خوبصورتی جھومر ڈال کر 4 چاند ڈالے ہوئے ہیں. مسجد تو پاک ہے, شفاف ہے. کاش انسان کا دل بھی پاک اور شفاف ہو جاتا تو اچھا ہوتا. یہ دیکھیے باہر کا ہاتھ آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ماشاءاللہ. یہاں پر شروعات میں جو ثانی مسجد ہے, تینوں کمانوں کا بڑی خوبصورتی سے باریک کاریگری کر 4 پلر ڈال کر یہاں پر ایک کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے. دائیں اور بائیں ایک کمانوں کا استعمال کیا گیا ہے ماشاءاللہ. کتنی نورانیت ہے دیکھو اس مسجد میں. اس لیے اب جب بھی جاؤ وہاں نماز پڑھ کر آپ اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے تو 4 چاند آئیں گے آپ کی زندگی میں, کیونکہ پہلا جو سوال ہوتا اللہ کے پاس یہ نماز کا ہے. یہ دیکھیے پہلا دروازہ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس دروازے پر کتنی باریک سے باریک کاریگری ہے, دیکھو کتنی نورانیت ہے. اس لیے آپ جب بھی نماز پڑھتے ہو اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, آپ کی زندگی میں نماز آ جانا آپ کی کامیابی کی نشانی ہے. یہ بیچ کا دروازہ آپ کو دکھا رہا ہوں, اوپر نام لکھا ہے مسجد کا, مسجد شاہ قلندریہ حسینی ماشاءاللہ. یہ دیکھیے کتنی نورانیت ہے اس مسجد میں. پورے مسجد میں کارنس کا کام بڑے وقار سے کیا گیا ہے. بہت پاک ہے, شفاف ہے اور مضبوطہ کی کام کیا گیا ہے. اس لیے آپ جب بھی جاؤ وہاں نماز پڑھیں گے تو عین نوازش ہوگی, کیونکہ دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا مسلمان. دل پاک نہیں تو پاک ہو نہیں سکتا مسلمان. ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت. دل میں خدا کا ہونا لازم ہے, دل میں خدا کا ہونا لازم ہے, ورنہ سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی. دل کا کفر ٹوٹا نہیں, دل کا کفر ٹوٹا نہیں, 1000 سجدے کرے تو کیا فائدہ. سجدے میں اگر عشق ہو تو نماز میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں دنیا نظر آتی ہے. لوگ کہتے ہیں صرف فرض ادا کرنا ہے,
ऐसा लगता है रब से कर्ज लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ऐसा ना करें। जब भी आप नमाज पढ़ते हो इत्मीनान से बरसों से आप पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मोजिज़ थे ज़माने में कुरान होकर, वो मोजिज़ थे ज़माने में कुरान होकर, तुम ख्वार हुए तारीके ईमान होकर। इसलिए आप दिन में और हर लम्हा 5 वक्त आप नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो वली अल्लाह भी सिफारिश होंगे, आपकी ज़िंदगी और बंदगी दोनों कामयाब होगी। क्योंकि इंसान होना बड़ी बात न है, आपके साथ इंसानियत होना बड़ी बात है। किसी को तकलीफ़ देकर आप नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। इसलिए ये दुनिया इबरत की जगह है, रहने की जगह नहीं है। कितने लोग आए यहाँ और अपनी बोली बोल बोल कर चले गए। इसलिए आप अदब से इत्मीनान से वहाँ नमाज़ पढ़े और अपनी ज़िंदगी में सादगी लाए तो आईन वैश होगी। इंसान होना बड़ी बात नहीं, इंसान होना बड़ी बात नहीं है, इंसानियत होना ये बड़ी बात है। उसके साथ साथ आप शख्सियत भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा। कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। ज़माने की जहालत देखो, गुब्बारे में हवा डालकर लोग इसे बेच डालते हैं बाज़ारों में। इसलिए ये दुनिया मतलब की है, ये दुनिया धोखे का घर है। जब भी जाओ, जहाँ जहाँ भी वो औलिया करम के जो दरबार हैं, वहाँ पहले आप नमाज अदा करें, उसके बाद औलिया अल्लाह के पास याद करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाबी होगी। माशाअल्लाह वहाँ के दरबार वालों ने वहाँ एक कुआं बनाकर एक लाइटिंग का सिस्टम किया गया है। फ़िलहाल वहाँ अब कोरोना की वजह से ये काम थोड़ा रुकावट की है। पास ही में आपको फातिहा दिलाने के लिए बूंदी, अगरबत्ती और दीगर अशिया आपको मिल जाते हैं। आप जाकर वहाँ लिए। ये देखिए कंकड़ी भी है और जाम भी है, आप कौन सा होना आप सिलेक्शन कर सकते हैं, मगर यहाँ आप पैसे देना पड़ता है। ये देखिए मालिक आपकी इंतज़ारी में बैठे हुए हैं, ऊपर भी खर्चिप भी हैं। जो भी फातिहा के चीज़ें हैं वहाँ पर आप लेंगे तो आइन नवाइश होगी। ये देखिए दरबार का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरा दरबार पत्थर ही पत्थर है माशाअल्लाह। औलिया अल्लाह ये तो अल्लाह के दोस्त हैं, औलिया अल्लाह ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। इनको इनकार ना करो। ज़माने में ये कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। माशाअल्लाह जिस वक्त ये यहाँ पर दीन की दावत दी और आकर बसे, ये पूरी तरह जंगलात है। आज इनकी दुआओं से, अल्लाह की बरकत से ये देखिए आज यहाँ कई बस्तियाँ आबाद हुए हैं और औलिया कराम सब हर मज़हब वालों को यहाँ पर साथ देकर जा रहे हैं। ये देखिए सामने का हाथ आपको दिखा रहा हूँ। पूरे दरबार के सामने वहाँ के ज़िम्मेदारों ने कुछ पेड़ डाले हुए हैं। ये हवा के साथ साथ छाँव भी दे रही है। इसलिए इंसान कुछ दूसरों के सिर्फ नमाज और हज सदका देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप साये की तरह किसी की मदद खिदमत आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। ये देखिए वहाँ की कमेटी वालों ने जो कोरोना का माहौल फ़िलहाल चल रहा है, कुछ कंडीशन वहाँ पर डाले हुए हैं। आप मास्क के साथ, सैनिटाइजर के साथ और सोशल डिस्टेंस के साथ जाकर उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। ये देखिए सामने के हाथों में पूरी तरह पैरियाँ और स्टेप डाले हुए हैं। आप धीरे धीरे जाना पड़ता है, क्योंकि सब्र ही इंसान को कामयाब देता है। इत्मीनान से आप सब्र के साथ, पुरसुकून के साथ थोड़ी देर ही सही मंजिल आपको मिलेगी इंशाअल्लाह, क्योंकि ठिकाना हमारा खबर है। इसलिए मौत आने से पहले आप मौत की तैयारी भी कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए औलिया अल्लाह का नाम हज़रत सैयद खलंदर शाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह आपको नाम दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तो बाणावर है, बसों की बहुत सहूलत है। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से वहाँ पर कोई होटलों का निज़ाम नहीं है। हर दिन यहाँ पर हज़ारों लोग आकर इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करते हैं। माशाअल्लाह ये तो करामती हैं।
न जाने औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ बसे हैं, ये तो खुदा जाने, खुदा की कुदरत जाने। इसलिए आप जाइए, ये देखिए वहाँ के ज़मींदारों ने कुछ पेंट कर ऊपर कलमा भी लिखे हुई और मक्का मदीना भी लिखे हुई। ये तो सारा बंडा है। देखिए वली अल्लाह कहाँ कहाँ बसे हैं, ये खुदा की शान नहीं तो और क्या है। वली अल्लाह ये तो अल्लाह के दोस्त हैं। सामने के हाथे में कुछ औलिया अल्लाह के शायद रिश्तेदार होंगे या खादिम होंगे, मुझे तो पता नहीं। वहाँ भी कुछ मज़ारात हैं, जाते जाते उनके वास्ते भी आप फातिहा या दुरूद भेजेंगे तो कुछ पढ़कर बख्शेंगे तो आइन नवाइश होगी। यहाँ पर हर दिन भीड़ ही भीड़ रहती है, यहाँ पर हर दिन भीड़ ही भीड़ होती है। रास्ता ही माशाल्लाह अच्छा है, पर होटलों का कोई निज़ाम नहीं है। और बाहर से जो भी मुसाफिर यहाँ आते हैं उनके ठहरने के लिए भी माशाल्लाह जगह है। इसलिए अब जब भी जाओ कुछ अशिया लेकर वहाँ पका कर खाएंगे तो आइन नवाइश होगी, वरना बाणावर टाउन को जाकर वहाँ होटलों में खाना पड़ता है। यहाँ पर कोई होटलों का निज़ाम नहीं है। ये देखिए झंडा बुलंद करने की जगह माशाल्लाह हवा और धूप रहने की वजह से मुझे वहाँ कैप्चर करने के लिए बहुत आसानी हुई है। इसलिए आप औलिया अल्लाह की ज़ियारत भी करें और इसके साथ साथ आप नमाज बाजमात वक्त अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि गया वक्त फिर आता नहीं, गया वक्त फिर आता नहीं, ज़माने को कोई पत्याता नहीं। जागना है तो जाग ले अफलाक के तले, वरना पछताना पड़ेगा इस खाक के तले। ये देखिए फ़िलहाल कोरोना लगने की वजह से स्कूलों में भी छुट्टी कर दी है गवर्नमेंट की तरफ से। फ़िलहाल यहाँ भी पूरी फैमिलियाँ आकर इस औलिया अल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं। इसलिए आप एक दिन वक्त निकाल कर पूरी फैमिली के साथ जाकर नमाज के साथ साथ उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपका एक दिन का सफ़र कामयाब होगा। क्योंकि नमाज कल से पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ये क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का, ऐसा ना करें आप। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, मौत कब कहाँ कैसे हालात में आएगी ये तो किसी को पता नहीं है। ये देखिए कितने आशिक़ीन उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करने के लिए अंदर दाखिल हुए हैं। माशाल्लाह ये तो दरबार ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ़ है। फ़िलहाल कोरोना रहने की वजह से थोड़ी मेरी नज़र में आबादी कम हुई। ये देखिए सामने का हाथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर हज़रत सैयद खलंदर शाह हुसैनी ज़ेर आराम फरमा रहे हैं, करामती औलिया अल्लाह ही। ये देखिए पूरा एक ही पत्थर है, औलिया अल्लाह वहाँ मदफून ही ज़ेर आराम फरमा रहे हैं। ये खुदा की करामत नहीं तो और क्या है। ये कहावत है, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, आसरा जब तक ना लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना राह खुदा का। औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में, औलिया अल्लाह को इनकार ना करो ज़माने में। ये तो बस अल्लाह के दोस्त हैं, फ़ैज़ पाने के लिए यहाँ आप जाना पड़ेगा। कह दो ज़माने को आए नस्रो मस्ती में क्यों बैठा है, कह दो ज़माने को क्यों नस्रो बस्ती में बैठा है। जहर पी के जीना है तो जी आशिकों के आस्ताने में। औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, औलिया अल्लाह की ज़ियारत करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वली अल्लाह से ही मांगना ये सही नहीं है। आप अल्लाह ही से दिल पाक और शफाफ रख कर मांगेंगे तो बेहतर है। और 5 वक्त की नमाज और कुरान के साथ नमाज बाजमात के साथ अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह। हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां हो गए, हमारे बाद इस महफिल में अफसाने बयां हो गए। बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। फ़िलहाल लम्हों की ज़िंदगी चल रही है। कितने लोग आए यहाँ, मौत का मज़ा चखना ही है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में सादगी लाओ, कुछ खिदमत ऐसे करो खुदा भी नाश करे और औलिया अल्लाह भी आपकी सिफारिश करे। खिदमत खल्क़ होना ये भी एक इबादत का शुमार होता है। इसलिए नमाज रोज़ा फ़र्ज़ के साथ साथ आप हुकूक़ुल बात के साथ साथ हुकूक़ुल्लाह भी होना पड़ता है। इंसान को मौत है
इंसानियत को मौत नहीं है, शख्स को मौत है मगर शख्सियत को मौत नहीं है। आप शख्सियत बनकर यहाँ पर रहेंगे तो आप अल्लाह भी आपको जन्नत देगा और लोग आपको दिल से दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। ये देखिए सामने का अहाता आपको दिखा रहा हूँ, पूरा ये दरबार एक ही बंडे में बना हुआ है माशाअल्लाह। वली अल्लाह मशहूर है, मारूफ है। और इसके साथ साथ आप फैमिली के साथ जाकर गए उस औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो 4 चांद आएंगे। ये देखिए पास ही में एक पपई का पेड़ है, ये बाजू देखो पत्थर में भी खुदा की नूरानियत कितनी है, देखो यहाँ ही पेड़ उठे हुई। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है माशाअल्लाह, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आप बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। ये देखिए पूरे पत्थर के ऊपर कितनी एक पेड़ उठा हुआ है, कितनी नूरानियत है, देखो कितना सरशाब साब्द है। ये खुदा की कायनात का करिश्मा नहीं तो और क्या है। और मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। आज मेरा 70वां एपिसोड है माशाल्लाह। जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया इस वीडियो बनाने के लिए और जो भी मुझे देख रही हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे औलिया कराम जो करामाती हैं और पुराने मसाजिद और दीगर जो तारीख़ी मकामात हैं मैं दिखाने की छोटी कोशिश करता हूं। इसलिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये औलिया अल्लाह की जानकारी जो आज लोग दुनिया का फ़ना होने का इल्म पढ़ लेकर ख़ुद को खुदा बनकर बैठे हैं, ये इनका ख्वाब पूरा ना हो। इसलिए औलिया अल्लाह को आप इनकार ना करें, जाएं पहले नमाज अदा करें, नमाज के साथ साथ आप औलिया अल्लाह की ज़ियारत करेंगे तो औलिया अल्लाह भी आपकी सिफारिश करते हैं। इनको देने का हक़ नहीं है, औलिया अल्लाह देने का हक़ नहीं है, ये तो आपको सिर्फ सिफारिश करते हैं। मगर सिफारिश करने के लिए आप कुछ अच्छे खिदमत करना पड़ता है। ये तो दरबार 500 साल पुराना है, ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है और हासन डिस्ट्रिक्ट के ये तो मशहूर औलिया अल्लाह हैं। यहाँ पर उर्स अप्रैल में या मार्च या अप्रैल में होता है। फ़िलहाल कोरोना की वजह से वहाँ 2-3 साल से उर्स नहीं बनाया गया है। आने वाले दिनों में इसकी तारीख़ आपको मालूम करवाई जाएगी फेसबुक के ज़रिए और कुछ दीगर जो सोशल मीडिया है इसके ज़रिए आपको बताया जाएगा। ये देखिए पत्थर में भी कितनी खुदा की नूरानियत है। कुछ लोगों ने उस पर पेंट डालकर चार चांद डाले हुए हैं। पूरा दरबार पत्थरों से ही भरा हुआ है, उस पर कुछ पेड़ पौधे भी उड़ गए हैं। ये तो खुदा की शान नहीं तो और क्या है माशाअल्लाह। पूरा दरबार कितनी नूरानियत है देखो इस दरबार में। ये देखिए सामने का हाथ आपको दिखा रहा हूँ, पत्थर के ऊपर कुछ जिम्मेदारों ने वहाँ मक्का मदीना की तस्वीरें डाले हुए हैं। ये देखिए कलमा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दरबार का सामने का दरवाज़ा है। ये देखिए वहाँ के खादिम यहाँ जो बाहर से आशिक़ी आ रहे हैं उनकी खिदमत ये 24 घंटे करते हैं। इसलिए आप जाते जाते इनको भी कुछ माली इमदाद करेंगे तो आपकी भी दुआ भी कबूल होगी माशाअल्लाह, इनकी ज़िंदगी भी बेहतर होगी माशाअल्लाह। दरबार तो मशहूर है, मारूफ है। यहाँ देखिए कुछ शमा रोशन करने की जगह है। ये देखिए मस्जिद के अंदर वहाँ की ज़िम्मेदारों ने झूमर डालकर 4 चांद डाले हुए हैं। आप इसे नमाज को आदत बना लीजिए। कभी आज पढ़ता हूँ सुबह पढ़ता हूँ ऐसा मत कहिए। जब भी आपको मस्जिद नज़र आए आप जाकर पहले फ़र्ज़ अदा करें, क्योंकि जल्दी पढ़ो नमाज को वक्त गुजरने से पहले, जल्दी करो तौबा करने में मौत आने से पहले। मौत कब कहाँ कैसे आएगी किसी को पता नहीं है। इसलिए नमाज आप आदत डालें तो आपकी ज़िंदगी 4 चांद आएगी। ये और आग होगी, ये ठंडक है। मैं आज जो नया साल चल रहा है आपको खुशखबरी दे रहा हूँ, नया साल मुबारक हो। कल मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।